हाँ फ्रेंड्स, देखिए तो एक मैथ्स है जिसमें कुछ इस प्रकार से मैथ्स को दिया गया है। और जब कभी आपको मैथ्स इस प्रकार से अगर दिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। जो बाद वाला देखिए, आप लोग देख सकते हैं ना, रूट के अंदर भी क्या है, रूट है। मतलब रूट के अंदर क्या है, रूट है। रूट के अंदर रूट, यहाँ देखिए रूट के अंदर रूट और फिर रूट के अंदर रूट। तो आप सबसे पहले पता है क्या कीजिएगा, जो रूट सबसे अंदर हो, जो रूट क्या हो सबसे, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो सबसे पहले काम किसका होगा, इसका होगा। फिर काम किसका होगा, इसका होगा। फिर काम किसका होगा, इसका होगा। उसी प्रकार से जो रूट अंदर में है ना, जो लास्ट में है, उसका काम पहले किया जाता है। तो आप देखिए ज़रा, आप सीखेंगे यहाँ पे, अगर इसको पहले लिख लिया जाता है, आप लिख लें, इसका आप वर्गमूल निकालें, है ना, 2401 का वर्गमूल निकालें। और अगर हम आपसे कहें तो ये कह सकते हैं कि चीज़ों को आप याद रखें, है ना। जैसे आप 1 से लेकर 50 तक के वर्ग को याद रखें, है ना। तो आपको 50, अगर 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आपको याद होता है तो आप ये डेफिनेटली समझ सकते हैं कि 50 अमाउंट का आपको वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे अगर 50 का वर्ग क्या होता है, आपको मालूम है कि 2500 होगा, तो 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50 होगा। तो आप अगर एक चीज़ याद करते हैं तो आपको दोनों क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरली याद हो जाता है। तो आप देखें ज़रा, 2401 जो है ना, किसका वर्ग है ना। इसका वर्गमूल निकालना है तो आप उल्टा चलें, ये चलें कि भाई किसका वर्ग 2401 होता है। तो हमें पता है कि 49 का वर्ग क्या होता है, 2401 होता है। मतलब 2401 का वर्गमूल क्या होगा, 49 होगा, है ना। तो आप देखिए ज़रा, फिर अगर इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, 6 + 9 = 5, 15 है ना, कैरी 1, 7 + 4 = 11 एंड 11 + 1 is 12, है ना, कैरी 1 एंड 1 + 1 = 2, है ना। अब आप ये देखिए कि 225 किसका वर्गमूल है। तो ये बात पता करने से अच्छा है कि हम ये याद रखें पहले से कि किसका वर्ग क्या क्या होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 15 का वर्ग क्या होता है, 225 क्या होता है, 225। मतलब 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो आप वर्ग और वर्गमूल को हमेशा ध्यान में रखें, और जब आपके चीज़ें ये ध्यान में होगी तो मैथ्स बहुत से कम टाइम में क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। तो आपने सीखा होगा या आपने सीख लिया है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो अब देखिए अगला मैथ्स में क्या कहा जा रहा है ना। सबसे लास्ट में जो रूट है ना, वो क्या है, 144। तो आपका फ़र्ज़ है या फिर आपका जो ये कर्तव्य है, या फिर आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे कि जो सबसे लास्ट वाला जो वर्गमूल होगा ना, वो सबसे पहले आप उसे सोल्व करने वाले हैं या करेंगे। तो देखिए ज़रा, 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो इससे अच्छा आप ये याद रखें कि किसका वर्ग 144 है। मतलब 12 का वर्ग क्या है, 144 है ना। तो उसका वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल, खत्म हो गया। आगे देखिए ज़रा, 248 दिया हुआ है, प्लस 52 + 12 84, सॉरी 64, है ना। कितना हो जाएगा, 64। तो आप देखिए ज़रा, 248 + 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, है ना, 8 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको जोड़ने पे कितना आता है, 256 कितना आता है, 256। और अगर 256 का आप अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 16। कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग सबसे अंदर वाले वर्गमूल का हम लोग काम करते हैं। तो हम सबसे पहले 144 का हमने काम किया है, और 144 का वर्गमूल कितना आता है, 12 आता है। और हमने 12 को क्या किया है, 52 में ऐड कर दिया है, तो कितना आएगा, 64 आ गया है। अब हम लोग 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 8 आएगा। और हमने उस 8 को 248 में क्या किया, ऐड कर दिया है। और 248 में 8 को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है, 256 आता है। और जब 256 को हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 16। कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो आपने देखा कि आपका आंसर कितना है, 16। तो इस प्रकार के मैथ्स को आप अब आज के बाद जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं और सीख चुके हैं, समझ में आपको आ चुका है, तो आप इस तरह के मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक सवाल को हल करने वाले हैं जो लगभग रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। वो सवाल क्या है कि √32 + √48 अपॉन √8 + √12। मतलब √32 + √48 बटा √8 + √12 बराबर क्या होगा।
तो अब इसके बाद संशय है। संशय क्या है कि इसके बाद क्या किया जाए, इसका कोई क्लू नहीं मिलता है, क्योंकि बराबर में कुछ दिया हुआ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, कुछ करने का नहीं है ना, ऐसा कुछ है। तो इसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व करें इसको। कुछ बच्चे ऐसे अनाड़ी होते हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, 8 चौक 32 और 12 चौक 48, चलिए है ना, 8 चौक 32 और 12 चौक 48, तो 4 + 4 कोई 8 लाएंगे, है ना, कोई कुछ लाएंगे, कोई कुछ ला देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह के मैथ्स में आपको समझना होगा कि इसे कैसे सोल्व किया जाता है। और ये चीज़ें समझ में कब आती है, ये चीज़ें समझ में तब आती है जब आपके अंदर मैथ्स का आर्ट डेवलप हो चुका होता है, या आपके अंदर मैथ्स का आर्ट डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो इसलिए हमारा जो चैनल है या फिर हमारा जो अपना एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारा कोचिंग है, हमने जिस चीज़ों को हमने फाउंड किया है, हमने जो जिस चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है, और हमारा जो कोचिंग है, हमारा जो यूट्यूब है, सब आर्ट ऑफ मैथ्स के बैनर के तले रन होता है। तो आर्ट ऑफ मैथ्स का मतलब क्या है कि मेरा ये जो एम है वो ये है कि हम लोगों तक मैथ्स के आर्ट को पहुंचा पाए, मतलब हर किसी के अंदर आर्ट ऑफ मैथ्स पाया जाए और हर कोई मैथ्स को बहुत ही आसानी से सोल्व कर ले, समझ ले। तो ये हमारा एम, हमारा लक्ष्य है। तो अब इस मैथ्स को अगर आप ऐसे करते हैं 8 चौक 32 12 चौक 48, है ना, तो कहानी क्या होता है, वहीं पे फिनिश हो जाती है। मतलब मैथ आगे बढ़ने से पहले क्या होता है, दम तोड़ देता है। तो देखिए, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इसे देखें, सिलसिलेवार ढंग से देखें थोड़ा सा। आप देखिए ज़रा, हम 32 को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, √16 दूनी 32, √16 48, है ना, √4 दूनी 8 प्लस √4 तिया 12, है ना। आप कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, आप चाहें तो आप इसे कुछ अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो चीज़ों को √16 गुने √2, है ना, ऐसे कर सकते हैं, प्लस √16 गुने √3, अलग अलग भी आप इसे लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है ना। उसके बाद आप चाहें तो इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, इसे भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, नो डाउट, आप लिख सकते हैं, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, है ना, इट्स अ जेन्युइन, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे कि अगर आप 16 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आता है, 4, कितना आता है 4, है ना, पर 2 का नहीं आता, तो 2 वैसे ही रह जाएगा इसमें, है ना। 16 का वर्गमूल क्या आता है 4, 3 का नहीं आता, वैसे ही रह जाएगा, है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, वैसे ही रह जाएगा, √2 वैसे ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √3 वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो आप देखिए ज़रा, आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या करने को क्या है। तो देखिए ज़रा, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 4। तो अगर यहाँ से 4 जाता है तो क्या बचता है √2, यहाँ से 4 गया तो क्या बचेगा √3। उसी प्रकार से यहाँ से अगर 2 गया तो क्या बचता है √2, 2 गया तो क्या बचेगा √3, है ना। तो आप देखिए दोनों में ये कॉमन है ना। तो आप इन दोनों को साइंस क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बचता है आपके पास 4/2 बचता है। सो 2 2 जा 4, देन फाइनली योर आंसर इज 2। तो आप देख सकते हैं ना कि इतनी से मैथ के लिए हमें कितना प्रोसेस करना पड़ता है। और बच्चे जिनके पास अनुभव नहीं है, जिन्होंने बनाया नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिनके अंदर आर्ट ऑफ मैथ्स नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि वो इसे कुछ नहीं कर पाते। फाइनली जब गुस्से में आते हैं, एग्जाम में टाइम कम बचता है, तो चलो भाई 8 चौक 32 12 चौक 48 करके वो आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे करने पे उनका मैथ्स कभी सही नहीं हो पाता और वो कभी अपने रिजल्ट्स को गेन नहीं कर पाते। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैथ्स में। देखिए बच्चों, अब ये मैथ्स अक्सर ग्रुप डी में देखा गया है। अब वापस इसे
सोल्व करना तो देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाता है ना, इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए आप इसे आप रूट 32 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2, रूट 18 को आप चाहें तो लिख सकते हैं रूट 9 इंटू 2, है ना। 50 को आप चाहें तो 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। 8 को आप चाहें तो रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। और हमने आपको बताया था कि अगर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में अगर दी गई है तो आप इसे अलग अलग भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 25 इंटू रूट 2 प्लस रूट 4, है ना, इंटू रूट 2। आप इसे इस प्रकार से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 2 का होता नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या है 3, रूट 2 इंटीजर में उसका वर्गमूल आता नहीं तो वैसे ही रह जाता है ना। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, रूट 2 वैसे ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो देखिए अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, चीज़ें क्या हो सकती है ना। तो 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या यहाँ पे 4 है ना रूट 2 और माइनस 3 रूट 2, सो 1 रूट 2, 1 रूट 2। 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2, है ना। तो आप देख सकते हैं कि रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो आंसर इज 1/7, है ना। तो आपने देखा कि आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ऐसे मैथ्स हम हमेशा लाते रहेंगे, है ना। और ये मैथ्स ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ग्रुप डी कहें या फिर ये कह लें कि सारे रेलवे एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो बेसिक लेवल होता है, जो टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, उन सब के लिए क्या है बहुत यूज़फुल है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, सीखें, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर अगले मैथ्स। तो देखिए एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि 8 टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 64 हो तो 3 टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 8 का पावर x प्लस 2 बराबर अगर 64 दिया हुआ है तो 3 टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा। तो देखो जरा आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। 8 टू पावर x प्लस 2, 64 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 8 टू पावर 2, 8 जा 64 मतलब 8 64, है ना। तो अगर आप 64 कैसे लिख सकते हैं, और अगर इक्वल के दोनों ओर अगर बेस अगर बराबर होता है तो उन्हें एक दूसरे से क्या होता है कैंसिल कर लिया जाता है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे क्या बच चुका है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2। एंड देन अगर आप इस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ज़रा आपसे क्या कहा जा रहा है, जब आपने x का मान अगर फाइंड आउट कर लिया है तब इसका मान आप फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो 3 टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू पावर x का मान आपने कितना लाया है 0 प्लस 1, है ना। सो 3 टू पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्या होता है 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9, है ना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। तो आपने देखा कि जब कोई मैथ ऐसा अगर दिया गया है और इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप x का मान फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप
जहाँ भी x अगर दिया गया है वहाँ पे x का मान रख के आप आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 टू पावर x प्लस 3 टू पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान ज्ञात करें। अगर इतना बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आपके लिए क्या है, 3 टू पावर x प्लस 3 लिखें और इस प्लस 7 को इक्वल के अदर साइड में क्या करें, उसको माइनस में सेंड कर दें, है ना। वो अपने घर चला गया है। तो 250 माइनस 7 इज इक्वल टू 243, है ना। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो 243 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो 243 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, आप कुछ इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, है ना। सो 3 टू पावर कितना हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा 5, बेस क्या हो गया, मिल गया, तो कैंसिल क्या हो गया, कैंसिल। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, सो x इज इक्वल टू 2। तो आप लोगों ने देखा और आपने सीखा भी कि किस प्रकार से तरह के मैथ्स को हल किया जाता है। दोस्तों देखिए, मैथ्स गुबडी के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर वाट। साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर वाट। अब बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा है ना, ये 38 तो आपने कभी 10th में पढ़ा ही नहीं है कि नहीं। लेकिन जो बच्चे डीप बेस पे पढ़े हैं ना, जो बच्चे अच्छे गहराई से पढ़े हैं मैथ्स को क्लास में, जिनको सर ने अच्छे से पढ़ा है, तो उनको ये बात पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि थीटा की जगह पे कुछ भी हो, अगर दोनों जगह थीटा की जगह पे अगर सेम अगर अमाउंट होता है, सेम डिग्री का अगर एंगल वहाँ पे लिखा जाता है, तो उसका भी आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। सो साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। आप ये ना सोचिए कि 38 बराबर ही 1 होगा, सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके जगह पे अगर 30 भी होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो 30 भी अगर दोनों जगह पे 30 भी होगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगर इनकी जगह पे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 भी होगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगर साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 होगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो आप आज इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। और अगर थीटा की जगह पे कुछ दूसरा मान भी अगर दिया हुआ है और अगर वो इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो आपकी बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी चीज़ें इस फॉर्मेट में दी गई है और इसका आप अगर इन दोनों की जगहों पे अगर दोनों का मान अगर सेम है तो उसका आंसर लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले मैथ्स में। प्यारे दोस्तों देखिए, एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो तो टैन थीटा बराबर क्या होगा। जिसमें कहा जा रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए जरा आप यहाँ पे थोड़ा समझे चीज़ों को कि कैसे इसको हल किया जाएगा, है ना। देखिए जरा, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग इस माइनस साइन थीटा को अगर इक्वल के अदर साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। सो हमें प्राप्त क्या होता है,
हमें ये प्राप्त हो रहा है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब यहाँ से ये बात डिफाइन हो जा रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे टैन थीटा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ही पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और आपने देखा कि कॉस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। तो आप कॉस थीटा की जगह पे क्या रख लेंगे, साइन थीटा, है ना। सो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो आपने सीखा कि यदि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो टैन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप पहले ये काम करेंगे कि इसके बराबर 0 को लिखेंगे, माइनस से प्लस में चला जाएगा और यहाँ से ये बात पता चल जाता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। और इसके बाद जब आपको टैन थीटा का मान निकालना होता है तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अगर कॉस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन, तो साइन अपॉन कॉस दिया हुआ है तो कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन। सो साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 आंसर। तो आपने देखा कि इस प्रकार के मैथ्स को कैसे आपको हल करना है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले मैथ्स में, है ना। ग्रुप डी के सीरीज में हम लोग मिलते रहेंगे और नए नए मैथ्स को सीखते रहेंगे। Audio Jungle.